के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, जिसके बाद नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म हाउस के अमले से तारुफ कराया गया। शहबाज शरीफ ने अमले से फर्दन मुसाफा किया। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत शुरू कर दी। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म आज साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के पास खुद जाएंगे। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताएगा मुशावरत के हवाले से। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर बाद जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इत्तेहादियों के पास खुद जाएंगे, मुबारकबाद उनको देंगे और उसके बाद जो काबीना के हवाले से जो मुशावरत जारी है, जिसमें 20 से 25 जो इब्तदाई तौर पर जो वज़रा जो हैं उनके हवाले से बात जारी है, उसको हतमी जो है वो शक्ल दी जाएगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, MQM बाप पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको PM हाउस जो हैं वो मदऊ भी करेंगे, उनको दावत भी बाकायदा तौर पर जो है वो दी जाएगी। ठीक है अवैस, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम अपडेट कर रहे हैं। मुशावरत इस हवाले से जारी है कि कौन काबीना में शामिल होगा। आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से अगले 24 घंटे के अंदर वफाकी काबीना की तश्कील का मामला मुकम्मल हो जाएगा। पहले मरहले में 20 से 25 वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत हल्फ उठाएंगे। वज़ारत इत्तलात, दिफा, ख़जाना, दाखिला मुस्लिम लीग नून को दी जाएंगी। वज़ारत ख़ारजा समेत 6 वज़ारतों की पीपल्स पार्टी को पेशकश कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा नून लीग के पास कितनी वज़ारतें और कौन कौन सी वज़ारतें रहेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी को कितनी वज़ारतों की ऑफ़र की गई है? देखिए, इस वक्त जो मोतबर ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि पहले मरहले में 20 से 25 वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत हल्फ उठाएंगे। वज़ारत इत्तलात, दिफा, ख़जाना, दाखिला मुस्लिम लीग नून को दी जाएगी। जो ज़राए हमें बता रहे हैं वज़ारत ख़ारजा समेत 6 वज़ारतें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को उनकी पेशकश कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ारत ख़ारजा का ओहदा संभालें, लेकिन शहरी रहमान, हिना रबानी खर भी वज़ारत ख़ारजा की मुमकिना चॉइस हो सकती हैं। मुतहदा अपोजिशन के अरकान जो है वो उनके अपोजिशन अरकान जो सेनेट के हैं उनको भी वज़ारतें जो है वो दी जाएंगी। आज़म नज़ीर जो तारड़ हैं, अफनुल्लाह हैं, राना मकबूल भी ज़र गौर हैं लिस्ट में। ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ भी मुमकिना वज़ीरों में जो है वो शामिल हैं। इत्तेहादी जमात जो MQM है, बाप है, उनको भी वज़ारतें जो हैं वो मिलेंगी। अदम एतमाद तहरीक में हमायत करने वाले आज़ाद अरकान को भी वज़ारतें जो हैं मिलेंगी। 3 सूबों में गवर्नर के ओहदों पर भी तकर्री के लिए जो है वो गौर जारी है। इसी सिलसिले में जो है शहबाज शरीफ आज बिलावल भुट्टो अपना साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के पास, MQM के पास, मौलाना फजलुर रहमान के पास, बाप के पास जो हैं वो जा रहे हैं और ये मशावरती अमल जो है वो जारी है और इम्कान ज़ाहिर यही किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में वफाकी कैबिनेट का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने अपडेट किया तफसीलन, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहां पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सफ़ीर उसको बुलाता है, वो खिताब करता है, उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही बात कि एक आदमी पाकिस्तान को और उसके वज़ीर आज़म को धमकी देता है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता है और उसको फिर वही एम्बेसडर शाबाशी भी देता है, उसका शुक्रिया भी अदा करता है, उसको चीफ गेस्ट करके वो बुलाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये अजीब सी बात है कि इस वक्त इस मुल्क की PTI को छोड़कर सारी सियासी जमातें गद्दार हैं, मुल्क की दुश्मन है। इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट गद्दार है, वो मुल्क की दुश्मन है, वो अमरीकी एजेंट है। इस मुल्क की पाक फौज जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस मुल्क में मीडिया के जो लोग हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान के साथ है, जो इमरान खान के साथ है वो मुहिब वतन है, जो इमरान के साथ नहीं है वो गद्दार वतन है। इमरान ने पहले हक व बातिल की जंग बनाई,
मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, उससे पहले करप्शन का नैरेटिव छला कि सब करप्ट है, मैं पारसा हूँ, और अब ये नई कहानी लेकर आ गया कि बाकी सब गद्दार हैं और मैं मुहिब वतन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की तारीख में जो मैंने देखे हैं या जो मैंने कुछ पढ़े हैं पॉलिटिकल लोग, मैंने इससे बड़ा अनार्किस्ट और फाशिस्ट आदमी नहीं देखा। ये इस मुल्क में जिस किस्म की सियासत कर रहा है, इसकी नौज़बिल्ला मेरे मुंह में खाक, ये चाहता है कि ये मुल्क बर्बाद हो जाए, मैं अकेला बचा रहा हूँ। इस मुल्क का निज़ाम बर्बाद हो जाए, मैं अकेला बचा रहा हूँ। इस मुल्क की अदालतें, अफवाज, आइन सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं बचा रहा हूँ। और उस अपने आप को बचाने की चक्कर में इसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कार्रवाइयाँ और साजिशें शुरू कर दी हैं। आप सब मिलकर, मैं समझता हूँ कि हमें ये बातें लोगों को बतानी चाहिए। और इमरान खान किस मुंह से ये कहता है कि वो तो एक मुहिब वतन है और बाकी सब जो हैं वो गद्दार हैं। इमरान खान की जमात को रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि भारतीयों ने और इसराइलियों ने पीटीआई को फंडिंग की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों की है। आज भी जब ये इमरान खान जा रहा था तो जाते जाते कोई एक तकरीर मुझे बताइए जिसमें उसने भारत की और मोदी की तारीफ नहीं की है। वो कहता है भारत की खारजा पॉलिसी आज़ाद है, भारत की खारजा पॉलिसी वहाँ के लोगों के हक में है, भारत की खारजा पॉलिसी कामयाब है, कोई दुनिया का मुल्क भारत को डिक्टेशन नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कमज़ोर है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़ी ताकतें डिक्टेट करती हैं। अगर ये बातें जिस तरह इमरान कह रहा है उसी तरह मान लें सारी सही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? वज़ीर आज़म तो तुम खुद थे। अगर खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, उसका ज़िम्मेदार तुम्हारा वज़ीर खारजा है। और कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हुई, अभी बार बार कहते थे कि इमरान खान ने कश्मीर के इशू पर सौदा किया है। अभिनंदन जब पकड़ा गया पायलट, मुझे बताइए कि कहाँ पर भारत ने मुतालबा किया था कि मैं वापस करो, इसने वापस किया। कुलभूषण यादव को छोड़ने के लिए, रिलीफ देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये नया कानून लेकर आया ताकि उसको अपील का हक मिल जाए। आप भारतीय एजेंट को जो पकड़ा गया है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, उसको रिलीफ देने के लिए, उसको रिहा करने के लिए पाकिस्तान में कानून बना रहे थे आप, और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं कि जनाब ये जो है वो एजेंट है किसी के और पैसे लेते हैं बाहर से। पीपुल्स पार्टी को अमरीकियों ने, भारतीयों ने, इसराइलियों ने फंडिंग नहीं की है। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दफ्तरी औकात से पहले सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान और अमले की दौड़ें लग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता जिम्मेदारियों की अंजामदही शुरू कर दी। सरकारी दफातर की हफ्ते में 2 की बजाय 1 तातील कर दी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ते बाज़ारों में मेयारी और कम दाम पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। तफसीलात भी आपको बता रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दफ्तरी औकात से पहले सुबह 8 बजे दफ्तर पहुँच गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान और अमले की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता जिम्मेदारियों की अंजामदही शुरू कर दी। सरकारी दफातर की हफ्ते में 2 की बजाय 1 तातील कर दी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ते बाज़ारों में मेयारी और कम दाम पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान सड़कों पर फिरते रहें। आरिफ अलवी के दांत में दर्द है, कल हल्फ नहीं ले सके। आरिफ अलवी आईनी दायरे में काम करेंगे तो सदर ही रहेंगे। नैब चेयरमैन इमरान खान से हिदायत लेते थे, हम चाहें तो यही नैब इमरान खान के लोगों को पकड़े, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। नैब का एक ही हल है, उसे ख़त्म करके अफसरों का एहतसाब किया जाए। आज अब सबको नए पाकिस्तान से निजात मुबारक हो। मैंने बार बार 4 साल से कह रहा हूँ, या आप मुल्क चलाएं या इस नैब को चलाएं। ये फैसला इस हुकूमत को करना पड़ेगा। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। नैब का चेयरमैन वो आदमी है जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के कब्जे में था, इंस्ट्रक्शंस लेता था, और ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा।
ये सबसे पहले इमरान खान के लोगों को पकड़ेगा, लेकिन हम इस काम में नहीं पड़ना चाहते। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों में फिरते रहे। आरिफ अलवी साहब के दांतों में दर्द है, वो कल ओथ नहीं दे सके। जो आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो जरूर सतर रहें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमात। तहरीक अदम एतमाद अपनी ही जमात के तनवीर इलियास ग्रुप ने जमा करवाई। तहरीक अदम एतमाद माजिद खान, अकबर इब्राहिम, अली शान ने जमा कराई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद अपनी ही जमात के तनवीर इलियास ग्रुप ने जमा करवाई। तहरीक अदम एतमाद माजिद खान, अकबर इब्राहिम, अली शान सोनी ने जमा कराई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया। तोहफे में मिलने वाले हार को तोशाखाना में रखने के बजाय जुल्फ़ी बुखारी की मदद से 18 करोड़ रुपए का लाहौर के एक ज्वेलर को फ़रोख्त किया गया। तोशाखाना में चंद लाख जमा कराने पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। तोहफे में मिलने वाले हार को तोशाखाना में रखने के बजाय जुल्फ़ी बुखारी की मदद से 18 करोड़ रुपए का लाहौर के एक ज्वेलर को फ़रोख्त किया गया। तोशाखाना में चंद लाख जमा कराने पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। तोहफे में मिलने वाले हार को तोशाखाना में रखने के बजाय जुल्फ़ी बुखारी की मदद से 18 करोड़ रुपए का लाहौर के एक ज्वेलर को फ़रोख्त किया गया। तोशाखाना में चंद लाख जमा कराने पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लाहौर के बड़े ज्वेलर ने हार 18 करोड़ रुपए मालियत में ख़रीदा। ज़राए का ऐसा कहना है, इमरान खान की जानिब से हार के तोशाखाना में चंद लाख जमा कराए गए। इमरान खान सियासी महाज पर फिर सरगर्म। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी का अहम इजलास बुला लिया। PTI सियासी कमेटी और सीनियर क़यादत का इजलास बनी गाला में होगा। इमरान खान इजलासों में आइंदा के लाहे अमल और इस्तीफ़ों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के कराची जलसे की तारीख में तब्दीली का ऐलान कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 17 के बजाय 16 अप्रैल को कराची में जलसे से खिताब करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के कराची जलसे की तारीख में तब्दीली का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 17 के बजाय 16 अप्रैल को कराची में जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सरकारी प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। शेख रशीद अहमद के साथ बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र पुलिस का स्पेशल स्क्वाड तैनात था। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी सऊद, बताएगा प्रोटोकॉल अब वापस ले लिया गया? आज बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से उनका तमाम सरकारी प्रोटोकॉल आज वापस ले लिया गया है। शेख रशीद अहमद के साथ वज़ारत दाखिला की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र समेत दीगर स्क्वाड की गाड़ियाँ मौजूद थी। शेख रशीद अहमद के साथ पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एहलकार थे उनको भी आज वज़ारत दाखिला वापस बुला लिया गया है। उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल स्टाफ समेत जो रेंजर्स के स्पेशल स्क्वाड वज़ीर दाखिला आज जो साबिक हैं उनके साथ चलता था, उसको भी आज वज़ारत दाखिला वापस बुलाया गया और तमाम के तमाम अफसरान और स्टाफ ने आज सेक्रेटरी दाखिला को रिपोर्ट कर दिया है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक शेख रशीद क्योंकि अब साबिक वज़ीर दाखिला हैं और उनकी सिक्योरिटी जो है वो साबिक वज़ीर दाखिला के साथ जो पॉलिसी के तहत एहलकार दिए जाते हैं उनको जल्द वो सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट, आपने अपडेट किया। लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुतालिक केस की समाअत दोबारा शुरू। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी समाअत कर रहे हैं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दोबारा दलाइल का आगाज़ कर दिया। हमजा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट रोस्टम पर मौजूद हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब समेत दीगर फ्रीकैन के वकला रोस्टम पर मौजूद हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाईकोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुतालिक केस की समाअत दोबारा शुरू। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी समाअत कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी ने 16 अप्रैल को कराची में जश्न फतह आइन मनाने का ऐलान किया है। रात 9 बजे 3 तलवार पर बड़ी तादाद में जाले जमा होंगे। पीपल्स पार्टी ने 16 अप्रैल को कराची में जश्न फतह आइन मनाने का ऐलान किया है। रात 9 बजे 3 तलवार पर बड़ी तादाद में जाले जमा होंगे और जश्न उनकी जानिब से मनाया जाएगा। विफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस विफाकी शरई अदालत नूर मोहम्मद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, विफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस विफाकी शरई अदालत नूर मोहम्मद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत कशकोरी से। जी अमानत, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब सुनाया जाएगा ये फैसला? जी, वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि मुनासिब वक्त पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, कोई मुकर्रर तारीख नहीं दी गई। चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत नूर मोहम्मद मस्कन रई की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समातें की और वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया है। आज अदालत की जानिब से वजारत दाखिला के नुमाइंदे को तलब किया गया था, ताहम कोई नुमाइंदा जो है वो अदालत में पेश नहीं हुआ, जबकि निजी बैंक के वकील जो थे उनकी जानिब से ये बताया गया कि सदर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात होना थी, ताहम अभी इस बात का कंफर्म नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई और मजीद वक्त की भी इस्तदा की गई। ताहम अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि केस का आज ही फैसला महफूज किया जाता है, जबकि जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं फरीद पराचा, उनकी जानिब से भी कहा गया कि अदालत मुनासिब फैसला दे और हमारा जो मुल्की निज़ाम है उसको सूद से पाक किया जाना चाहिए। तो वफाकी शरई अदालत ने तमाम जो फ्रीकैन के वकला थे उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत कशकोरी, आपने अपडेट किया। विफाकी ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए 1.5 साल से ताख़ीर का शिकार बोर्ड इजलास जल्द होगा। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, पहला दिन है शहबाज शरीफ का और ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जो सिलेक्शन बोर्ड का जो इजलास होना था जो कि 1.5 साल से ताख़ीर का शिकार है ग्रेड 22 में जो तरक्कियों के लिए, उसके हवाले से जो है फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि उसको जल्द बुलाया जाए। इस हवाले से सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और कैबिनेट को जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम ने जो है बता दिया है। ग्रेड 20 के जो 21 के 30 से ज़ायद अफसरान को ग्रेड 22 में जो है वो तरक्की दिए जाने का इम्कान है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो पुलिस सर्विसेज ग्रुप है और उसमें जो पास जो ग्रुप है, तमाम जो अफसरान हैं वो इसके मुंतज़िर हैं। दर्जनों अफसरान जो ग्रेड 22 में तरक्कियों के इंतजार में रिटायर भी हो चुके हैं। कई डिवीजन में इस वक्त भी ग्रेड 21 के अफसरान जो हैं वो सेक्रेटरी के ओहदों पर तैनात हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए एक अच्छी खबर है और जो हमें इजराइल पीएम बता रहे हैं, पीएम हाउस बता रहे हैं कि इस हवाले से तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और बहुत जल्द जो है इसकी डेट भी दी जाएगी सिलेक्शन बोर्ड की, जिसको चेयर करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सेक्रेटरी टू पीएम इसके मेंबर हैं, सेक्रेटरी कैबिनेट और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है इसके मेंबर हैं। और वज़ीर आज़म की अगर ख्वाहिश हुई तो इसमें कुछ वज़रा को भी बुलाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया। रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये से नीचे आ गया। डॉलर 182.93 रुपये से कम होकर 181.70 रुपये का हो गया है। बात करेंगे हम नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। जी, जैसे कि मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत में बेहतरी आने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर आज जो है 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हो गया और 182 रुपये के नीचे आ गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 181 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और 189 रुपये की बुलंद तरीन सतह से अब तक डॉलर जो है 7 रुपये 30 पैसे सस्ता हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि एक दिन में आज जो डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता हुआ तो पाकिस्तान के बैटरी कर्जों के बोझ में 160 अरब रुपए की कमी हो गई है, जबकि 7 रुपये 30 पैसे जो तकरीबन 4 रोज में डॉलर सस्ता हुआ है उससे 940 अरब रुपए की कमी हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
ईद उल फितर पर स्टेट बैंक नए करेंसी नोट जारी करेगा या नहीं? स्टेट बैंक नए करेंसी नोटों के इजरा की ताहाल पॉलिसी वज़ा ना कर सका। स्टेट बैंक लाहौर के बाहर ब्लैक में नए करेंसी नोटों की फ़रोख्त जारी है। स्टेट बैंक की जानिब से नए नोट जारी ना होने पर शहरी माफिया के हाथों लुटने लगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ईद उल फितर पर स्टेट बैंक नए करेंसी नोट जारी करेगा या नहीं, पॉलिसी वज़ा ना हो सकी। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है, जिसकी वजह से शहरियों को आटा और घी दस्तयाब ना हो सका। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? हुकूमत तो तब्दील हो गई है। अब देखना है कि यूटिलिटी स्टोर जो कि अवाम की अफादियत के लिए बनाया गया था, इसका रवैया कैसे तब्दील होता है। सबसे पहले तो हमारे साथ यूटिलिटी स्टोर, ये बताइए कि चीनी भी नहीं आ रही थी, चीनी तो आ गई, आटे की क्या पोजीशन है? आटा अभी फिलहाल नहीं आ रहा, आ जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी आ जाएगा। फायदा कितना है? आप यहाँ पर चीजें लेने आए, क्या क्या चीजें लेने आए? हाँ, मतलब पूरे घर का सामान। वैसे तो देखा जाए आटा, स्पेशली चीनी, घी। आटा तो बिल्कुल आ भी नहीं रहा बहुत अरसे से, चीनी भी नहीं आ रही, बहुत अभी चीनी आई है। अच्छा, ये हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं ये ले रहे हैं, ये आप भी लेने हैं, क्या चीज लेने आए? मैं घी ले रहा हूँ। अच्छा जी, तो मिल रहा है घी? घी नहीं मिल रहा है ना। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि है नहीं। यूटिलिटी स्टोर खुलने से कबल ही दुकानदारों का रश होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जैसे कि कहा गया था कि 8 अरब से जायद पिछली हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, जो कि 19 आइटम थे जिनके अंदर तेल, घी, शक्कर और दीगर चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद 10 रमज़ान तकरीबन गुजर गए, लेकिन लोगों को अभी तक वाफिर मिकदार में आटा और ऑयल नहीं मिल रहा। चीनी भी उस सूरत में मिल रही है कि पहले आप दीगर सामान लें तो फिर आपको चीनी मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कौमी एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए 22 अप्रैल से बराह रास्त ऑपरेशन शुरू करेगी। पहली परवाज़ लाहौर से सिडनी के लिए रवाना होगी। 24 अप्रैल को सिडनी से लाहौर के लिए परवाज़ रवाना होगी। कौमी एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए 22 अप्रैल से बराह रास्त ऑपरेशन शुरू करेगी। पहली परवाज़ लाहौर से सिडनी के लिए रवाना होगी। 24 अप्रैल को सिडनी से लाहौर के लिए परवाज़ रवाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना बनाने और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करने के लिए मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM से मिलने पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने सरदार अख्तर मैंगल, खालिद मक्सी, असलम उतानी, मोहसिन दावड़ से भी रब्ता किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना बनाने और इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करने के लिए मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM से मिलने पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गए। वज़ीर आज़म डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा आज की होने वाली इत्तेहादियों से मुलाकातों के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार मुतहरिक हो चुके हैं। वो काबीना बनाने और अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करने के लिए आज तमाम लोगों के पास जाएंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म की MQM के साथ मुलाकात जारी है, तो शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान, खालिद मक्सी, सरदार अख्तर मैंगल, असलम उतानी, मोहसिन दावड़, इन सबसे भी रब्ता किया और इन तमाम तरह इत्तेहादियों से आज मुलाकातें करेंगे। इनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इनकी पार्टियों से नाम किए जाएंगे ताकि उनको वफाकी काबीना में शामिल किया जाए। और हमारे ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर अपनी एक काबीना बना लेंगे। मुख्तलिफ वज़ारतें कर दी जाएंगी, जिसमें स्टेट मिनिस्ट्रीज और मुशीर भी शामिल होंगे। तो आज इत्तेहादियों से मुलाकातों में उनको वज़ारतें देने की ऑफर की जाएगी और साथ ही साथ अगर वो वज़ारतें कबूल करेंगे तो उनसे नाम दिए जाएंगे ताकि उनको वफाकी काबीना में शामिल किया जाए और जब उनका नोटिफिकेशन, उनका पोर्टफोलियो जारी करके उनकी हल्फ करदारी हो जाए। तो आज ही शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, सरदार अख्तर मैंगल, खालिद उतानी, असलम, मोहसिन दावड़ और इन दीगर से जो है वो मुलाकातें करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नामवर मुआशी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इजलास में मुल्क को दरपेश मौजूदा संगीन मुआशी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। मुआशी माहिरीन की आरा की रोशनी में मुआशी और मालियाती इक़दामात के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, माशी माहिरीन का जो है वो हंगामी इजलास जो है वो तलब हुआ है PM हाउस में, जिसमें नामवर माशी माहिरीन जो है वो शिरकत कर रहे हैं
मुल्क को दरपेश जो मौजूदा संगीन माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। माशी माहिरीन की राह की रोशनी में माशी और मालियाती इकदाम के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे। शहबाज शरीफ जो है मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल, खसारों और कौमी जो बैलेंस शीट के हकायक से आगाही जो है वो हासिल करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला ज़ेर गौर है। इमदादुल्लाह बसाल का नाम नए चीफ सेक्रेटरी के लिए सामने आ गया। इमदादुल्लाह बसाल इस वक्त वफाकी हुकूमत में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला ज़ेर गौर है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब तबादला ज़ेर गौर है। इस हवाले से शुरू कर दिया और नए चीफ सेक्रेटरी के लिए साल को से तल्लक रखते हैं, वो इससे कबल वज़ीर आला पंजाब के बाद जा चुके हैं। और जो जराये का ये कहना है कि आज का जो है वो इमदादुल्लाह बसाल का नाम सामने आया, इससे कबल वो मुख्तलिफ नाम सामने आया था, लेकिन इमदादुल्लाह बसाल का नाम फेवरेट है। जी ठीक है कैसर, हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि 40 वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने का मामला। पंजाब हुकूमत ने 1 लाख फी गाड़ी के हिसाब से 46 लाख की अदायगी कर दी। पंजाब हुकूमत ने टोयोटा मोटर्स को वज़रा के लिए नई गाड़ियों का ऑर्डर दे रखा था और कीमतें बढ़ने के बाद टोयोटा मोटर्स ने इजाफी रकम का मुतालबा किया गया था, जो कि अब अदा कर दिया गया है। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने टोयोटा मोटर्स को 46 लाख रुपए जो है 1 लाख फी का 46 गाड़ियों की इजाफी कीमत जो टोयोटा मोटर ने मांगी थी वो अदायगी कर दी है। और अब पंजाब हुकूमत ने टोयोटा मोटर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उन्हें नई वज़रा की गाड़ी है। मोटर ने ये दावा किया है कि वो मई के आखिर में या पहले हफ्ते में जो है पंजाब हुकूमत को 46 नई गाड़ियां जो है वज़रा के लिए माफ कर देगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।